देखिए बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे हमने ऐड करे हैं बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। लाइक डेसिमल में बदल के अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, बस वही पॉइंट के नीचे पॉइंट रखने वाला तरीका आपको याद रखना है। कभी भी कोई भी नंबर दिया जाए, आपको करना उसी फॉर्मेट में है कि 12.39 लिखा हुआ है। उसके बाद हमें यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, बस आप यही हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना कि जहाँ पॉइंट है सबसे पहले हमें बस पॉइंट रख लेना है। रख लिया। अब पॉइंट के पहले क्या है, 5 है, और पॉइंट के बाद आपका क्या है, 9 to 1 है, और बस आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है। सब्ट्रैक्शन में ये भी आपको याद रखना है कि जहाँ पे आपका कुछ नहीं है वहां पे आप क्या लिख लेंगे, 0। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम माइनस करना शुरू करते हैं नॉर्मली। 10 में 1 माइनस करेंगे 9 हो जाएगा, यहाँ 8 बचेगा, 8 में 2 जाएगा 6 बचेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, 3 में से 9 जाएगा नहीं तो क्या लेंगे, 13 में 9 जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पे बचेगा आपका 1, 1 में 5 जाएगा नहीं, 11 5 जाएगा 6। बस ये आपका जो है हो गया इस तरीके से। अब उसके बाद अगले को देखते हैं। इस वाले में देखिए क्या है, इस वाले में आपको 7 में से माइनस करना है 3.597। और यहाँ पे ही बच्चे कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि एक नंबर में जो है पॉइंट लगा है और एक नंबर में पॉइंट नहीं है। तो कभी कभी वो क्या कर देते कि 7 को क्या पता इसके नीचे लिख डालें, जैसा कि मैंने अभी बताया था आपको। तो इसी में सबसे ज्यादा गलती हो जाती है, बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे, जैसे ही हमने 7 लिख लिया, ठीक है। हमने क्या आपसे बताया था कि 7 में अगर कहीं पॉइंट नहीं लगा है तो हम 7.0 लिख सकते हैं। जैसे हम 5 को यहाँ पे 0.5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसको 5 ही पढ़ते। वैसे 7 को हम 7.0 लिख सकते हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमने बताया आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लेंगे, ठीक है। अब पॉइंट के पहले क्या लिखा है, देखिए इसमें 3 है, और पॉइंट के बाद में क्या है, 597 है, ये लिखा हुआ है। अब इसको हमें क्या कर लेना, माइनस कर लेना है। बस जहाँ पे कुछ नहीं है वहां पे क्या लिख लेंगे, 0 लिख लेंगे, बस माइनस कर देंगे। 10 में 7 माइनस करेंगे कितना हो गया, 3। यहाँ पे 9 बचेगा, 9 में 9 गया 0, यहाँ बचेगा 9 में 5 गया 4, यहाँ बचेगा 6 में 3 गया 3। इस तरीके से अपना चेक कर लेंगे। 7 3 10 0 1 कैरी, 9 1 10 0 1 कैरी, 5 4 9 1 10 0 3 6 1 7 हो गया। इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन आप उठा लीजिए, इसी तरीके से होगा। मान लीजिए ये वाला है, 1 में से आपको माइनस करना है, 1 में पॉइंट नहीं है तो 1.0 मान लीजिए। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के पहले क्या है, 0, और पॉइंट के बाद 0 0 0 9 ऐसे करके लिखा हुआ है। कुछ नहीं है तो आपको क्या मान लेना है, 0 मान लेना है, माइनस करो। 10 में 9 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पे 9 में 0 जाएगा 9, 9 में 0 9, 9 में 0 9, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ये आंसर आ जाएगा। कितना सिंपल है। इसके बाद जो बचे हुए हैं आपका ये वाला और ये वाला, ये आप लोग खुद करिए, ठीक है, करके देखिए किस तरीके से होगा। बिल्कुल सिंपल है सब्ट्रैक्शन, बस आप समझ गए। सिर्फ एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट होना ही चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन की तरफ। जैसे मान लीजिए ये नंबर लिखा है, आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप किस तरीके से करेंगे, 3.527 और मल्टीप्लाई 1.5। देखिए मल्टीप्लाई चाहे आप एक बार नंबर 15 का डायरेक्ट उसमें कर लीजिए, या कभी कभी हम लोग अलग अलग करके करते हैं, 5 का कर लिया इंटू 1 का कर लिया, वैसे कीजिए। नॉर्मल मल्टीप्लाई करना होता है, बस एक चीज हमें याद रखनी होती है कि लास्ट में पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पॉइंट की डिजिट्स को टोटल गिन लेना होता है, यहाँ कितनी है और इसमें कितनी है। अभी बता रहा हूँ किस तरीके से। पहले हमें नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लेना है, 15 7 जा 105 हो जाएगा, 10 कैरी हो जाएगा, 15 2 जा 30 और 10 40 हो जाएगा, 40 0 4 कैरी, ठीक है। 15 5 जो आपका 75 हो जाएगा, 75 और 4 79, 7 कैरी हो जाएगा। उसके बाद 15 3 जा 45, 45 और 7 कितना आपका 52 हो जाएगा। इस तरीके से हो गया। अब इसमें कितने डिजिट है पॉइंट के, देखिए पॉइंट के बाद 1 2 3, 3 हो गए, इसमें इसमें कितने हो गए, 3 हो गए। इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 1 है। तो कितने डिजिट हो गए, 3 ये और ये 1, कितने हो गए टोटल पॉइंट के बाद डिजिट, 4 डिजिट हो गए ना। पॉइंट के डिजिट कितने हो गए, 3 ये 1 ये, कितने 4 डिजिट हो गए पॉइंट के। तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से 4 डिजिट बाद आपको पॉइंट लगा देना है बस। 1 2 3 4, यहाँ पे आपको पॉइंट लगा देना, लगा दिया, बस हो गया इस तरीके से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब जैसे कोई और नंबर मान लीजिए ले लीजिए, यहाँ पे जैसे लिखा है 3000 लिखा है, इंटू लिखा है 0.16 जैसे लिखा है, ठीक।
अब हमें क्या करना है कि 3000 लिख लिया हमने, इंटू हमने 0.16 का मल्टीप्लाई करा। देखो 16 में 0, 16 0, 16 0, 16 3 जा 48, ठीक। अब देखिए कितने डिजिट बाद यहाँ पे पॉइंट के कितने डिजिट है, ऊपर तो है नहीं पॉइंट के डिजिट, यहाँ पे है कितने डिजिट है, 2 डिजिट है पॉइंट के। तो 2 डिजिट का पॉइंट 1 और 2, यहाँ पे 2 डिजिट का पॉइंट कितना आ गया, आंसर आया आपका 480। क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो लगाने का कोई भी मतलब नहीं रहता, पॉइंट के बाद जीरो कोई मतलब नहीं रहता, हमें बताया था आपको 480। अब अच्छा इस चीज को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते थे क्या, थोड़ा लॉजिक लगाइए आप कि यहाँ पे पॉइंट के बाद डिजिट कितने हैं, 2 डिजिट है। तो 2 डिजिट को हम यहाँ पे 2 जीरो से हटा देंगे तो कितना बचेगा, केवल 30 बचेगा। और इंटू ये 2 जीरो से 2 डिजिट पॉइंट खत्म, 16 बचेगा, 16 3 जा 48, 480 आ गया। ये चीज डायरेक्ट भी हो सकती थी। जैसे मैं इसको आपको बताता हूँ, जैसे 0.5 है, अगर हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 10 5 जा 50, ठीक है, हो गया 10 5 जा 50, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे 1 डिजिट है पॉइंट की, हमने 1 डिजिट बाद पॉइंट रख लिया, कितना आ गया 5.0, यानी आंसर क्या आया 5। मान लीजिए 0.37 है, इसमें हमने 100 का मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 0.37 और इंटू 100। तो देखिए, या फिर 100 का पहले कर लीजिए, 100 इंटू यहाँ पे लिखेंगे 0.37, तो 37 का जीरो में करेंगे जीरो, जीरो में करेंगे जीरो, 37 बन जाए 37। और जो कितने डिजिट है पॉइंट के, 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट पॉइंट लगा दिया 1 और 2, आंसर कितना आया 37। यहीं से हमने ये चीज आके पता करी है, क्या चीज पता करी है कि अगर एक डिजिट है तो उसको एक जीरो से एक डिजिट खत्म हो जाती है। यहाँ पे अगर 2 डिजिट्स हैं आपकी पॉइंट के बाद और 2 जीरो हैं तो 2 जीरो से 2 डिजिट आपके पॉइंट खत्म हो जाते हैं, वो बाहर निकल आता है। इसी तरीके से अगर आप समझना चाहें तो 1.567 है, इसमें अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो एक ये पॉइंट का जो डिजिट है, एक जीरो है तो एक जीरो है तो एक डिजिट पॉइंट खत्म होने की तरफ बढ़ेगा, बढ़ गया एक डिजिट। यहाँ पे अगर हम 1.567 लिखें, यहाँ पे हम डबल जीरो लगाएं तो 2 जीरो से आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 जीरो से आपका पॉइंट 2 डिजिट इधर खिसक आएगा तो 156.7। यहाँ पे 1.567 इंटू अगर हम 1000 कर दें, 3 जीरो कर दें तो 3 जीरो से 3 डिजिट पॉइंट पूरा कैसा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी मान लीजिए 1.567 इंटू हमने कर दिया 10,000 कर दिया तो क्या हो जाएगा, 3 डिजिट है पॉइंट के तो 3 जीरो से 3 डिजिट जो है आपके ये खत्म हो गए, ठीक है। और ये एक देखो ये जीरो बचा है तो जो एक जीरो बचा है वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर हम और आगे बढ़े 1.567 इंटू और बढ़ जाए, मान लो यहाँ पे लिख दिया हमने, कितना हो गया ये 1 लाख हो गया। 1 लाख का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 डिजिट पॉइंट है, 3 डिजिट पॉइंट के 3 डिजिट पॉइंट खत्म, 1.567 और ये 2 जीरो जो बच गए उनको यहाँ पे ऐसे लगा देंगे इस तरीके से। आपको ये बात समझ में आ गई है अगर, तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए इजी हो जाएगा कि डेसिमल नंबर्स को कैसे आप जो है सॉल्व करेंगे। इसका मैं कुछ और एग्जांपल और आपको दिखा देता हूँ, ये आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए जैसा मैंने आपको मल्टीप्लाई करना बताया है उसी के बेस पे इनको हम सॉल्व करते हैं, किस तरीके से करे जाएंगे। देखिए सबसे पहले अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है डेसिमल के नंबर को, पहला काम यही करेंगे कि लास्ट में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं तो 2 डिजिट पॉइंट को तुरंत उधर भेजो, ठीक है। पॉइंट कहाँ आ जाएगा 1 2, यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, देखिए तो क्या बच जाएगा, केवल आपका 0.3 बच जाएगा। देखिए पॉइंट यहाँ से एक 2 डिजिट यहाँ पे आ जाएगा, डबल जीरो है, एक 2 डिजिट आ गया यहाँ पे। हमने आपको क्या बताया, जितने भी जीरो हैं आपका उतने डिजिट पॉइंट क्या हो जाएगा, खत्म होने लगेगा इधर तरफ, तो 1 और 2, 2 डिजिट और पॉइंट इधर आ जाएगा 0.3 और इंटू क्या बचेगा आपका, केवल 2 बचेगा, जीरो तो इधर खत्म ही हो गया, सब केवल 2 बचा। इसका क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, 0.6। इधर पे अगर हम देखें, देखिए 2 डिजिट है, कितने हैं 2 जीरो हैं तो 2 जीरो से क्या हो जाएगा, एक जीरो से तो देखो पॉइंट आपका खत्म हो जाएगा, 5 हो गया, हो गया 5। एक जीरो ने तो अपना काम कर दिया, दूसरा बेचारा जीरो कोई मतलब ही नहीं रहा तो यहाँ पे 20 लिखा रहा तो 25 जा 100 हो गया। यहाँ पे देखिए कितने पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ 2 जीरो से 2 डिजिट पॉइंट आपके क्या हो जाएंगे खत्म, 15 आया और इंटू क्या करेंगे हम 20, यहाँ पे बचा रहेगा तो 20 लिख दिया, करेंगे जीरो का जीरो और 15 टू जा 30, जीरो का जीरो लिख लिया था, 15 टू जा 30। यहाँ पे क्या करेंगे, डबल जीरो है, डबल जीरो से 2 डिजिट पॉइंट इधर भेज दो तो एक 2 डिजिट यहाँ आ गया, क्या बचेगा 0.2 इंटू 5।
अब करेंगे, देखिए 5 टू जा कितना होता है 10, और एक डिजिट पॉइंट है तो हमने एक डिजिट पॉइंट रख दिया, तो 1.0 को क्या कहते हैं 1। ऐसे ही आपका यहाँ पे ये कितने 3 जीरो है, 3 डिजिट पॉइंट उधर भेज दो, कितना 1 2 3 डिजिट 3.1 आ जाएगा। इस तरीके से कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, समझ लीजिए। उसके बाद जैसे ये वाला है, मान लीजिए कितने जीरो, ये एक डिजिट है पॉइंट का, एक जीरो से एक डिजिट खत्म हो जाएगा, 0.21 आएगा, और इनटू ये आपका क्या हो जाएगा 700। तो यहाँ पे डबल जीरो तो आपको ऐसे ही लिखा रहने देना है, और 7 का 21 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 147, तो ये आंसर हो जाएगा। बाकी की ये देखिए बच्चे हैं, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये आप करके दिखाइए, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप करेंगे अपने हिसाब से, देखिए। अब हम आगे डिवाइड की ओर बढ़ते हैं, उनको करेंगे। देखिए बच्चों, अब बात आ गई डेसिमल नंबर को डिवाइड करने की। जैसे 21.56 लिखा है और हमें डिवाइड करना है इसको, मान लीजिए 14 से, ठीक है। तो किस तरीके से डिवाइड करें, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमने यहाँ पे लिख लिया ऐसे करके इस नंबर को 21.56, और डिवाइड हमें किससे करना है 14 से, तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए जैसे नॉर्मल करते वैसे ही, 14 बन जा 14, ठीक है, लिख लिया। 11 4 जाएगा कितना 7 बचेगा, यहाँ 1 में 1 गया 0, कुछ नहीं बचेगा। अब बस आपको एक चीज बिल्कुल याद रखनी है कि पॉइंट के बाद वाला नंबर यहाँ पर उतारने से पहले, पॉइंट के बाद वाला नंबर उतारने से पहले यहाँ पे आपको क्या कर देना है, पॉइंट रख देना। पॉइंट के बाद वाला नंबर अगर आप उतारना चाहते उससे पहले यहाँ पॉइंट रख दीजिए। यहाँ हमने 5 उतार लिया, पॉइंट रख दिया, 5 उतार लिया, 14 5 जा 70 हो गया। यहाँ पे 75 में से जाएगा 75 बचेगा, इसको हम 6 को यहाँ लिख लेंगे, 14 जो है कितने बार 14 4 जा जाएगा 56 हो जाएगा। ये बस हो गया, आपका आंसर आ गया 1.54 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम कुछ अगला और किसी तरीके का देखें, जैसे मान लीजिए लिखा है 33 डिवाइड बाई 4 लिखा है, मान लीजिए, ठीक। कभी कभी ऐसा नंबर आ जाता है, तब आपको क्या करना है, तब आपको ऐसे बना लेना, यहाँ लिखेंगे 33 और यहाँ लिखेंगे 4, ऐसे बनाएंगे डिवाइड। तो 4 से कितने बार में जाएगा 33, देखिए 4 8 जा 32 बार में जाएगा, ठीक है। 3 में 2 गया 1। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा 1, लेकिन हम चाहते हैं कि अभी इसको और 2-4 डिजिट तक हम डिवाइड करें पॉइंट में, ठीक है, और कह रहा और एक्यूरेट वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको आगे डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट हमने जहां लगाया, पॉइंट हम लगाएंगे, हमको तुरंत यहाँ पे क्या मिल जाएगा, जीरो मिलेगा। क्या मिल जाएगा, जीरो। यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, हमने लिख लिया यहाँ पे। अब 4 2 जो हमने करा क्या मिल गया 8, यहाँ पे हमने माइनस करा 10 मिल गया 2। अब देखिए पॉइंट के बाद उतारने के लिए जैसे अगला नंबर कुछ होता तो है नहीं, तो हमें यहाँ पे जैसे पॉइंट लग चुका है तो हमें 0 0 0 तो फ्री मिलते ही रहेंगे। आपने जैसा देखा ना कि अगर हम यहाँ पे पॉइंट के बाद नंबर लिखते हैं तो पॉइंट के बाद नंबर में जीरो हमें अपने आप मिलते ही रहते हैं। पॉइंट के बाद हम कितने भी नंबर जीरो लिख लें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने जीरो उतार दिया तो 4 5 कितने बार में 20 बार में हो गया, पूरा पूरा चला गया। इसको हम लिखेंगे 8.25, यहाँ पे पूरा हो जाएगा और 8.25 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल नंबर आपने देखा 33/4 को इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 33/4 या फिर 33 डिवाइड बाई 4, और उसको इस तरीके से पॉइंट के बाद अपने आप जीरो मिलते रहते हैं और ऐसे डिवाइड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा पॉइंट के नंबर को नॉर्मल नंबर से डिवाइड करा, आंसर आ गया पॉइंट में, आप समझ गए। यहाँ पे आपने नॉर्मल नंबर को भी उससे डिवाइड करा नॉर्मल नंबर से और फिर आपने पॉइंट में आंसर निकाला। तीसरा हम अब तब देखेंगे जब यहाँ पे हमारे पास दोनों डिजिट जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो भी पॉइंट में है और ये भी पॉइंट में है, तब क्या करें। देखिए जैसे यहाँ पे कोई नंबर है 0.125 लिखा है और ये डिवाइड में कोई नंबर है मान लीजिए जैसे 0.25 लिखा है, इन दोनों को हमें डिवाइड करना है, ठीक है। अब इनको डिवाइड करने के लिए देखिए ये बहुत कठिन बात है कि हम यहाँ पे 0.25 लिखें और इसको 0.125 से डिवाइड करें। तो भाई हमें 0.25 की टेबल नहीं आती ना, तो हम ऐसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज जो है हमें बहुत दिक्कत देगी, 0.25 से डिवाइड करना काफी ज्यादा जो है हेडकी हो जाएगा काम आपके लिए, समस्या वाला। तो इसलिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन को जहां पे हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं
यहाँ पे हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वही नंबर जब पॉइंट में हो तो हम उसको पहले नॉर्मल में लिखने के लिए क्या करते हैं, आप ये तो जानते ही हैं, जैसे 3 डिवाइड बाई 2 लिखा है तो उसको हम 3/2 तो लिख ही सकते हैं ऐसे करके, ये तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो वैसे ही यहाँ पे 0.125 के अपॉन में 0.25 यहाँ पे लिखेंगे, लिख दिया, ठीक है। अब हमें ये बताइए हमें दिक्कत पॉइंट दे कहाँ रहा, ऊपर दे रहा कि इस वाले में या नीचे वाले में दे रहा है। तो आप जानते हैं पॉइंट हमें दिक्कत दे रहा नीचे वाले में, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसमें पॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वाले में तो पॉइंट हो ही सकता है। अभी हमने शुरू में आपको जो एग्जांपल बताया था उस एग्जांपल में जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उसमें पॉइंट बना रहे, कोई दिक्कत नहीं है। पर जिस नंबर से हमें डिवाइड करना है, जो नंबर आपका यहाँ पे लिखा जाता है, ये नंबर अगर पॉइंट में होगा तो दिक्कत देगा, उससे हमें डिवाइड करने में प्रॉब्लम आएगी। तो इसीलिए जो ये नंबर नीचे लिखा है इसके हम पॉइंट को खत्म करेंगे। और आपको बता चुके अभी मल्टीप्लाई करना सिखाया था तब ये चीज बताई थी कि अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो इनके पॉइंट को खत्म करने के लिए आपको यहाँ पे डबल जीरो की ही जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे अगर 2 जीरो हैं आपके पास तो 2 डिजिट आप पॉइंट खत्म कर देंगे। और डबल जीरो जब मैं आपसे ऐसे कहता हूँ कि 1 जीरो तो आप समझ जाओ 10 की बात हो रही है, डबल जीरो कहूँ तो समझ जाओ 100 की बात हो रही है, ट्रिपल जीरो मतलब 1000 की बात हो रही है, इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 डिजिट है पॉइंट के, ऊपर से पॉइंट हटाने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, नाम हटाना चाह रहे हैं जैसा है वैसा बना रहे, ठीक है। पर हमें नीचे जरूरी है कि हम नीचे जो है वो पॉइंट हटा दें। तो नीचे हमने पॉइंट हटाया 0.25 है, डबल डिजिट्स है, तो ये 2 डिजिट्स पॉइंट हटाने के लिए हमें डबल जीरो का मल्टीप्लाई करना पड़ा। फ्रैक्शन में ये चीज की क्वालिटी होती है कि हमने बताया आपको अगर आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको ऊपर भी करना पड़ेगा, तभी चीज इक्विवेलेंट रहेगी, बराबर रहेगी, है कि नहीं। आपने इसमें मल्टीप्लाई किया तो उसमें भी तो करना पड़ेगा, तो नीचे करा है तो इसीलिए आपको ऊपर भी बेचारा जबरदस्ती करना पड़ेगा। वैसे आपका कोई मन नहीं था ऊपर करने का, नीचे ही करना था, लेकिन अब नीचे करा है तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, तो इसलिए ऊपर भी करा। तो यहाँ पे नीचे डबल जीरो से 2 डिजिट पॉइंट खत्म, कितना आ गया 25 आ गया। और यहाँ पे 2 जीरो है, 2 जीरो से आपको बताया था मल्टीप्लाई में पॉइंट कैसा होता है, इधर तरफ खत्म होने लगता है, तो वो 2 डिजिट से 1 2 कहाँ आ जाएगा 12.5, ऐसा करके आ जाएगा। तो अब ये 12.5 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। और किससे डिवाइड करना है, तो हमें 25 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए क्या 1 चला जाएगा, नहीं जाएगा। क्या 12 जाएगा 25 से डिवाइड हो पाएगा, नहीं जाएगा, तो जीरो रखेंगे। पॉइंट का नंबर उतारने से पहले हमने बताया था आपको पॉइंट रखना है, पॉइंट लिख लिया, उसके बाद 5 तक पहुंचे। अब हमें 125 जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, तो चला जाएगा 25 5 जा 125 हो गया। कितने बार में गया, ये आपका आंसर आ गया 0.5। इस तरीके से ही होंगे क्वेश्चन। अभी इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों। फिर हमारे पास इस तरह से ये डिवाइड है, यहाँ पे हम पहला वाला लिखेंगे सबसे पहले, क्या है देखिए 47.25 है। हमने आपको बताया था जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं अगर वही नंबर पॉइंट में है तो उसके लिए पहले हमें पॉइंट खत्म करना पड़ेगा। हमने नीचे लिख लिया 1.5, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, यहाँ पे 1 डिजिट है पॉइंट की, तो उस पॉइंट को खत्म करने के लिए हमें यहाँ पे 1 जीरो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 10 का। 1 डिजिट पॉइंट है तो 1 जीरो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे हमने 10 का करा तो जबरदस्ती पड़ जाती है ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे जरूरत हमें केवल नीचे ही पॉइंट खत्म करने की होती है, मैंने आपको बताया है, लेकिन फिर भी नीचे खत्म करा है तो इसके लिए ऊपर भी 10 का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितने का नीचे करेंगे उतने ही का ऊपर करेंगे। तो यहाँ पे नीचे तो पॉइंट हट जाएगा, 1 डिजिट से 1 डिजिट पॉइंट हट गया, 15 आ गया, ठीक है। ऊपर 1 जीरो से 1 डिजिट पॉइंट 4 7 और 1 डिजिट इधर हो जाएगा तो 2.5 ऐसा है। तो अब हम डिवाइड कर सकते हैं 472.5 और डिवाइड करेंगे 15 से, 15 3 आपका 45 हो जाएगा, 7 5 गया 2, यहाँ पे 2 उतारेंगे 15 बन जा 15, 12 5 जाएगा 7। पॉइंट का नंबर उतारने से पहले यहाँ पे पॉइंट का नंबर उतारने से पहले क्या बताया, यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, ठीक है। यहाँ बचेगा 5, तो 15 5 या 75 हो गया, देखो डिवाइड, ठीक है। तो इससे हम क्या समझे कि जो नंबर आपका डिवाइड हो रहा है उसमें खूब पॉइंट लगा रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं है,
बस जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसमें पॉइंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल ये वाला देख लेते हैं, 32.4 और डिवाइड में 0.018। हमने आपको बताया जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वही नंबर पॉइंट में है, तो उसका पॉइंट खत्म करना बहुत जरूरी है। कितने डिजिट है पॉइंट के? 1 2 3, 3 डिजिट है पॉइंट के, तो हम यहाँ पे 30 का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 30 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। नीचे हमने 30 का मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी 30 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि नीचे करा है इसलिए ऊपर करेंगे। ऊपर करना ना करना कोई मतलब नहीं है ज्यादा, लेकिन नीचे करा है तो ऊपर करना पड़ेगा बैलेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिपल जीरो है, 3 डिजिट पॉइंट आपके पूरे कैसे खत्म हो जाएंगे? 18 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 डिजिट पॉइंट हमें उधर भेजना है। अब देखिए बहुत ध्यान समझिए, मल्टीप्लाई वाले में मैंने बताया था पॉइंट का यहाँ केवल एक डिजिट है, तो यहाँ पे 3 2 4, एक जीरो से आपका एक डिजिट पॉइंट हो गया खत्म। अब बाकी के 2 जीरो कहाँ ले जाएं? तो बाकी के 2 जीरो कहाँ ले जाएं? यहाँ पे लगा दें। ये बात समझ गए? यहाँ पे हमें पॉइंट खत्म करना होता ना, जितने जीरो उतने डिजिट पॉइंट जो है आपका खत्म हो जाएगा। अब एक ही डिजिट है जब पॉइंट का, तो एक ही जीरो तो यूज होगा उसको खत्म करने के लिए। तो जीरो से एक डिजिट पॉइंट खत्म हो गया, बाकी के 2 जीरो बचे तो हमने लास्ट में लगा दिए क्या उसमें, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे 3 2 4 0 0 लिखेंगे और 18 से डिवाइड करेंगे। 18 बन जाए 18 हो जाएगा, 12 में 8 जाएगा 4, यहाँ 3 में 2 जाएगा 1 और ये 4 हो जाएगा 18 8 जा 144 हो जाएगा, खत्म हो गया। जीरो का जीरो रखेंगे, फिर जीरो उतारेंगे उसका भी जीरो रखेंगे, कितना हो जाएगा आपका? 1800 आ जाएगा। इस तरीके से ये डेसिमल नंबर को डिवाइड करते हैं। अब आपने डेसिमल नंबर को समझा, डेसिमल नंबर की प्लेस वैल्यू समझी, उसके एक्सपेंशन को समझा, डेसिमल नंबर का ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, उनको डिवाइड कैसे करेंगे, इस तरीके से डायरेक्ट आपने इन चीजों को समझा। एक चीज अब आप लास्ट में, और लास्ट में कि डिवाइड किस तरीके से आपको करना, कि अगर कभी डायरेक्ट डिवाइड करना हो जैसे जीरो जीरो वाले नंबर से, तो उसको हम कैसे करते हैं, उन चीजों को और आपको समझना है। जैसे आपने डायरेक्ट मल्टीप्लाई को देखा, उसी तरीके से आप डायरेक्ट डिवाइड को समझिए किस तरीके से होता है। देखिए सबसे पहले जैसे कि हमने यहाँ पे कोई नंबर लिख लिया हमारे 7, 7 को हम डिवाइड कर रहे हैं 100 से, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड बनाएंगे, 100 से डिवाइड करना है 7 को। क्या 7 डिवाइड हो पाएगा 100 से? नहीं होगा, जीरो रखो, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे हमें क्या मिल जाएगा? जीरो, ठीक है। अभी क्या 70 जा पाएगा? अभी भी नहीं जा पाएगा, जीरो रखेंगे, फिर हमें एक जीरो मिल जाएगा, पॉइंट के बाद फ्री में तो जीरो मिलता ही रहता है। तो उसके बाद 100 7 जा 700, कितना आ गया? 0.07 आया, 0.07, ठीक। वैसे ही देखिए यहाँ पे कोई भी नंबर ले लीजिए, 18 ले लिया हमने, डिवाइड कर दिया उसको 10 से, तो 18 लिखेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, 10 बन जाए 10 लिख दिया, 8 आया। अब हमें और डिवाइड करना है तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे जीरो मिल जाएगा, हमें जीरो रखा, 10 8 जा 80 हो गया और नंबर खत्म। कितना आया? 1.8 आया। अब जैसे मैंने आपको मल्टीप्लाई में बताया था कि एक पैटर्न ढूंढना है, वैसे ही यहाँ पे देखिए आप एक चीज, कि यहाँ पे डबल जीरो है, डबल जीरो है, तो पॉइंट 2 डिजिट आपका और चढ़ गया, पॉइंट 2 डिजिट आपका और आगे बढ़ गया, उस पे बढ़ गया, नहीं बढ़ गया, 2 जीरो से 2 डिजिट पॉइंट बढ़ गया। 7 है, एक डिजिट, 1 2 और देखो फिर पॉइंट लग गया। उसके बाद शुरू में जीरो, ये केवल सजावट के लिए लिखे हैं भाई साहब, इनका ज्यादा कोई मतलब नहीं है। इसे हम 0.07 भी लिख देते हैं, लेकिन मजा नहीं आता है, इसलिए शुरू में सजावट के लिए जीरो लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डबल जीरो से 2 डिजिट पॉइंट यहाँ पे चढ़ गया या लग गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना जीरो था? एक जीरो था, तो एक जीरो से देखो एक डिजिट पॉइंट लग गया, ऐसा करके लग गया, देखो 1 डिजिट यहाँ पे लग गया। तो एक चीज हम समझे, वो क्या समझे, देखिए मोटे तौर पर इस बात समझिए कि जैसे जब हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करने में हमारा क्या हो रहा है, जब हम पॉइंट के नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 10 100 1000 वगैरह से, तो उसमें पॉइंट जो है वो चढ़ रहा है ऊपर, क्या हो रहा है? चढ़ रहा है पॉइंट, ठीक है, बढ़ता जा रहा है ऐसे करके, ठीक है। और जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने में क्या होता जा रहा है कि पॉइंट उतर रहा है, उतर या खत्म हो रहा है। खत्म कैसे हो रहा है? खत्म ऐसे हो रहा है कि वो लगातार इधर तरफ जाता है। जैसे अगर इसका एक हम जो है आपका डायरेक्ट एग्जांपल देख लें,
तो जैसे 7 है, 7 को अगर हम डिवाइड करेंगे 100 से, तो अभी आपने देखा डबल जीरो है, 2 डिजिट पॉइंट क्या हो जाएगा, उधर चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 डिजिट, 2 डिजिट और पॉइंट, 2 डिजिट चाहिए, तो बेचारा 7 अकेला है, इसलिए जीरो रखना ही पड़ेगा आपको पॉइंट लगाने के लिए 2 डिजिट। ठीक है, तो ऐसे हो गया। अब यहीं अगर हम 0.07 है, जैसे 0.07 है, यही नंबर है, इसको 100 से हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, तो देखिए डबल जीरो है, 2 जीरो है, 2 जीरो से 2 डिजिट पॉइंट उतर जाएंगे, 1 और 2, क्या आ जाएगा, 7 पॉइंट आएगा। अब 7 पॉइंट क्या, 7.0 क्या, लास्ट में पॉइंट के बाद कुछ लगाने का मतलब ही नहीं है, तो क्या आ गया, 7 ही आ गया। देखा आपने, वही चीज आ गई। तो ये है मल्टीप्लाई और डिवाइड का। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन और दे रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई डिवाइड के ही दे रहा हूँ, उनको आपको सॉल्व करना है। देखिए अब यहाँ पे देख, इन्हीं को पॉइंट वाइज नंबर्स को डायरेक्ट डिवाइड करना आपको बता रहे हैं। आप जानते हैं डिवाइड में क्या होता है, पॉइंट चढ़ने लगता है, उधर तरफ बढ़ता है। ठीक, कितने डिजिट है पॉइंट, कितने डिजिट हैं, जीरो, 3 जीरो है, 3 जीरो से 3 डिजिट पॉइंट उधर चढ़ जाएगा, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, क्या आ जाएगा, 0.200। शुरू में जीरो अच्छा लगने के लिए लगा देते हैं। मैंने आपको बताया पॉइंट के बाद अगर लास्ट में जीरो है, उनका कोई मतलब नहीं है, तो 0.2 आंसर आ गया। यहाँ पे देखिए कितने, 4 डिजिट है पॉइंट के, 4 डिजिट पॉइंट आपको उधर भेज देना है और कुछ नहीं करना है। तो 1 2 3, चौथा डिजिट है भी नहीं, तो आपको एक जीरो लगाना पड़ेगा और फिर आप पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, अब शुरू में जीरो हमने बताया था, ऐसे अच्छा लगने के लिए लगा देते हैं। तो कितना आ गया, 0.05। ये बात आप समझ रहे, 4 जीरो हैं तो आपको 4 डिजिट ही पॉइंट लगाना है। इसको आप एक इस तरीके से और समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 500 है, ये 500 लिखा था, डिवाइड हम कितने, 4 जीरो से कर रहे हैं। आप ऐसा भी कर सकते थे कि पहले 2 जीरो से 2 जीरो हटा दें, 5 को डिवाइड कर दें 100 से, तो अब 2 जीरो हैं, 2 जीरो से 2 डिजिट पॉइंट लगेगा, एक डिजिट है हमारे पास, एक हमने जीरो लगाया अपने मन से, अब पॉइंट लगाए तो 0.05, आ वही चीज जाएगी। 2 जीरो है, 2 डिजिट पॉइंट लगाओ, यहाँ पे 2 है, तो एक डिजिट हुआ, अभी एक और हमें चाहिए, तो एक जीरो रख लिया, हो गए 2 डिजिट। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो अभी हमें 2 डिजिट पॉइंट और उधर बढ़ाना है और लगाना है। तो देखिए बात समझिए यहाँ पे, इस वाले को ध्यान से, कि हम क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट 0 2 तो है ही है, वो तो पहले ही पॉइंट में लिखे ना, इनमें तो पॉइंट में थे नहीं वो, तो इनमें सीधे लगाते चले गए। या जहां पे पॉइंट होता है उस जगह से धक्का मारना शुरू करना है। तो यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, यहाँ पे 2 जीरो हैं, तो जहां पे पॉइंट है उसको और धक्का मार दो, 2 डिजिट और आगे धके आओ। ठीक है, तो ये जीरो जो हो गए, अब उसके बाद 2 डिजिट और ले जाना, अब आगे हैं तो आए नहीं डिजिट, कहाँ ले जाए बताइए, कहीं नहीं है। तो देखो एक यहाँ लगा हुआ था, तो 1 और 2 कितने डिजिट हो गए, 2, यहाँ से कहाँ जाएगा, 2 डिजिट और चढ़ेगा जाके, तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट, और पॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा, आगे जीरो अच्छा लगने के लिए लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये होगा। ऐसे इसमें 2 जीरो है, 2 डिजिट पॉइंट जो है आपका चढ़ जाएगा उधर, समझ गए, एक जीरो है, 1 डिजिट पॉइंट चढ़ जाएगा, 3 जीरो, 3 डिजिट चढ़ जाएगा, ये तीनों आप करना। ठीक है, तो ये आपका जो है फ्रैक्शन का चैप्टर पूरा हो गया है। फ्रैक्शन का कई जगह पे यूज होता है, जब हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, जैसे मीटर को सेंटीमीटर में, या डेकामीटर को डेसीमीटर में, मिलीमीटर को मान लीजिए सेंटीमीटर में, या किलोमीटर को डेका में, किसी को हेक्टो में, या फिर ऐसा करके बदलते चेंज करते हैं मीजरमेंट। इसके बाद जो चैप्टर रहता है उसमें डेसिमल का बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, और अगर आप इन सब चीजों को अच्छे से समझ गए हैं, तो फिर आपको मेजरमेंट में समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग बताइए, तब मैं मेजरमेंट वाला, अभी अगला चैप्टर आपका मेजरमेंट वाला ही होगा। ठीक है, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे इन यूनिट्स को बदलना है। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए, पूरा समझिए कि डेसिमल का इसमें आपका पूरा एक ही वीडियो में मैंने आपको बताया कि हर चीज़ों को, कि किसे कैसे क्या सॉल्व करना है, डायरेक्ट मेथड क्या है, क्या इनके शॉर्टकट्स हैं, और क्या जो है इसका ट्रिक्स हैं, या फिर इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इन हर चीज़ों को आप समझ चुके हैं। तो अब इनको अच्छे से समझने के बाद मेजरमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।